Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज के इस क्लास में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक क्वेश्चंस आपको क्लोज पैसेज का भी आता है। तो ये क्लोज पैसेज होता क्या है? द क्लोज पैसेज इज रिलेटेड टू द कम्प्रीहेंशन स्किल एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस पैसेज में क्या किया जाता है कि एक पैसेज दे दिया जाता है आपको, और पैसेज में आपको कुछ ब्लैंक स्पेस रहता है और उस ब्लैंक स्पेस में कौन सा सूटेबल वर्ड्स होना चाहिए उसकी टेस्ट के लिए, आपके रीडिंग स्किल और कम्प्रीहेंशन स्किल के लिए आपको जो है यह पैसेज दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका जो वहाँ पर उस पैसेज में सूटेबल होता है उसको आपको सेलेक्ट करके दे देना है और वही आपका आंसर हो जाता है। बट one thing you must keep in mind while you just solve such types of close passage in the examination, that what you have to do, first you study and read out the whole passage। आप पूरे पैसेज को आप पहले पढ़ लीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल हैव सम आइडिया इन योर माइंड कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट, बिकॉज इट इज़ क्लोज पैसेज। ये आपका मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो है यह पैसेज आपको दिया जाता है, इसीलिए इसको आप क्लोज टेस्ट भी लोग कहते हैं, क्लोज पैसेज भी लोग कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्लोज पैसेज में क्या है। टॉपिक का नाम है क्लोज पैसेज। मैंने आपके लिए लिखा है, चूँकि देखिए मेरे पास संसाधन की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैं व्हाट एवर द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू पीपल, मैं उतने में आपको अच्छी तरह से सोचता हूँ कि कुछ न कुछ हर दिन मैं आपके लिए नया करूँ और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या कहता है कि द बिजनेसमैन वाज डैश, यानी कि डैश में क्या है कि ये एक नंबर आपका हो गया, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। सेकेंड लाइन है द डैश ऑफ हिज ब्रेड ही हैड ईटन only served to dash his dash. He took out a dash of his coins and kept it on buying dash of bread. Each time he was hungry, he would dash into his sack full of dash. He would dash at the farmer with hungry dash. कहने का मतलब ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको ये एक बिजनेसमैन के बारे में है, उसके भूख के बारे में है और वह क्या करता था जब वह भूख लगती थी उसे, तो इसके बारे में है। तो अब देखिए इसका कहता है क्या है कि द बिजनेसमैन वाज डैश। तो अब यहाँ पर नंबर 1 में है द बिजनेसमैन डैश। इसमें ऑप्शन क्या है आपका? ए में हंग्री, बी में एंग्री, सी में कूल, डी में अप। तो अब देखिए आपने देखा कि हंग्री की बात यहाँ है। देखिए आपको कैसे कैसे मिल जाएंगे आंसर। देखिए आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, हंग्री यहाँ पर है, हंग्री यहाँ पर भी है ना। तो इसका मतलब ये पैसेज हंग्री के बारे में है। तो ये एंग्री तो आपका होगा नहीं, कूल तो आपका होगा नहीं, अब तो आपका होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर ए में हंग्री। देखिए ऑप्शन कितना ढूंढना आसान है, बस आपको दिमाग लगाना है ना। पहला नंबर में क्या हो जाएगा? द बिजनेसमैन वाज हंग्री। क्लियर हो गया। द डैश ऑफ हिज ब्रेड, देखिए यहाँ पर नंबर 2 में मैंने लिखा है आपके लिए द डैश ऑफ हिज ब्रेड। नंबर 1 में है मॉर्सल, नंबर 2 में है या बी में है टेस्ट, नंबर 3 में है सॉवरी, नंबर डी में है सिप। तो देखिए मॉर्सल क्या होता है? कोई भी खाने का चीज़ का जो पीस होता है, टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, यह फूड से रिलेटेड होता है मॉर्सल। तो यहाँ पर क्या क्या द डैश ऑफ हिज ब्रेड, तो देखिए मॉर्सल होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि एक किसी चीज़ का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, इसको पीस कहते हैं। और टेस्ट तो आप जानते हैं, द टेस्ट ऑफ ब्रेड नहीं होगा, हिज ब्रेड नहीं होगा। सॉवरी कोई चीज़ अगर आप फूड से रिलेटेड है, अगर कोई चीज़ नमकीन है तो उसे हम कहते हैं सॉवरी। और सिप तो आप किसी चीज़ की चुस्की लेते हैं, जैसे सिप ऑफ टी, चाय की चुस्की। तो आपका यहाँ पर जो कहता है द डैश ऑफ हिज ब्रेड, तो यहाँ पर हम दे देंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर ए। द मॉर्सल of his bread he had taken
ओनली सर्व्ड टू डैश, देखिए सर्व टू डैश, यह देखिए नंबर 3 में है, ओनली सर्व टू डैश। नंबर ए में ऑप्शन दिया है डैम्पन। अब देखिए डैम्पन क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम गीला उला करते हैं, है ना, तो ये आपका डैम्पन हो जाता है। उसके बाद टर्न, तो किसी चीज़ को हम बदल देते हैं या उसको मुड़ जाता है तो टर्न। और वेट, वेट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बहुत तेज भूख लगी हो, और जब तेज भूख लगी हो तो तेज भूख लगने के बाद अगर आपको एक टुकड़ा कोई चीज़ दे दे खाने के लिए, तो आपको लगता है कि और मेरी भूख और बढ़ जाती है। तो किसी चीज़ की तीव्र इच्छा को, तेज भूख को और बढ़ा देना, तो उसको हम वेट कहते हैं, WHET, ठीक है। और इसके बाद है पॉलिश। पॉलिश तो कोई चीज़ को चमकाना या रगड़ करके चमकाना। तो क्या कहता है, देखिए फिर से, द मॉर्सल ऑफ हिज ब्रेड, यहाँ नंबर इसमें 2 में मॉर्सल हो जाएगा, ही हैड ईटन ओनली सर्व टू, ओनली सर्व टू क्या हो जाएगा तब, वेट हिज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, WHET, वेट, वेट, ये नंबर सी में आपका वेट हो जाएगा, है ना। नंबर 3 में सी आंसर हो जाएगा, वेट हिज डैश। फिर नंबर 4 में दिया है हिज डैश। अब देखिए ग्रीड लोभ को कहते हैं, एपिटाइट भूख को कहते हैं, एंगर गुस्सा को कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को कहते हैं। तो जब उसने उस वेट के टुकड़े को, मतलब कि उस ब्रेड के टुकड़े को खाया जो कि बहुत छोटा था, ओनली सर्व टू वेट हीज डैश, तो उससे उसका और भी भूख क्या हो गया, लोभ तो बढ़ेगा नहीं, तो क्या बढ़ गया उसका, एपिटाइट, उसकी भूख और क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद क्या है, नंबर 5 में कहता है ही टुक आउट अ डैश ऑफ कॉइन्स। अब ये देखिए यहाँ पर पैक है, ये आपका काउंटेबल, ये कलेक्टिव नाउन है। पैक किसी को कहते हैं, झुंड को, जैसे पैक ऑफ डॉग, तो पैक तो होगा नहीं। सैक, सैक क्या कहते हैं, किसी चीज़ को, अनाज को रखने के लिए हम बोरा उड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उसको, ये सैक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जान लीजिए। सैक तो आप कहते हैं किसी चीज़ को रखने के लिए, जो हम अनाज की बोरी को हम सैक कहते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई कहता है गेट द सैक, गेट द सैक, ये आपको अलग मैं इस पैसेज से बता रहा हूँ। गेट द सैक का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ से बर्खास्त हो जाना, है ना। और अगर यही चीज़ कोई लिख दिया गिव द सैक, गिव द सैक, ये देखिए गिव द सैक एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है, अगर आप कोई चीज़ में काम करते हो, वहाँ कोई गलत चीज़ में आप पकड़ा गए, है ना, या आप अक्षम हो काम करने में, तो उसको कहते हैं गिव द सैक, मतलब बर्खास्त कर देना, है ना। तो गेट द सैक, गिव द सैक, ये सैक केवल बोरा ही मत समझिए, ये गिव द सैक भी होता है और गेट द सैक भी होता है। ये मैंने इस पैसेज से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया है ना। तो क्या कहता है, ही टुक आउट अ डैश ऑफ क्वाइंस। तो अब देखिए पैक तो होगा नहीं, सैक तो होगा नहीं, क्वाइंस का सैक नहीं होता। अब ये देखिए तीसरा में आपका डी में बंडल दिया है, तो बंडल ऑफ स्टिक्स होता है जिसको आप बांधते उनते हैं। ये देखिए हैंडफुल होगा आपका, चूंकि एक मुट्ठी क्वाइंस को निकाला, ही टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर 5 में आपका हैंडफुल ऑफ क्वाइंस हो जाएगा, है ना। एंड केप्ट ऑन बाइंग, और उस हैंडफुल ऑफ क्वाइंस को निकालकर वह क्या करता गया, खरीदता गया। क्या खरीदता गया, केप्ट ऑन बाइंग डैश ऑफ ब्रेड। अब देखिए बुके तो आप जानते हैं क्या होता है, गुलदस्ता को कहते हैं या फूलों के गुच्छे को कहते हैं। स्वीट मतलब तो मीठा होता है, पीस मतलब क्या हुआ, टुकड़ा, और बाइट तो कोई चीज़ को अगर हम काटते हैं तो बाइट होता है। तो अब आप देखिए ही क्या करता गया, केप्ट ऑन बाइंग, क्या खरीदता गया, तो क्या कहेंगे, पीस ऑफ ब्रेड, मतलब एक मुट्ठी सिक्का निकाला और क्या खरीदता चला गया, रोटी का टुकड़ा खरीदता चला गया। आगे कहता है ईच टाइम ही वॉज हंग्री, जितना भी बार वह भूखा था, हर बार ही वुड डैश इनटू द सैक, वह क्या करता था, वह जो बोरे में उसका सिक्का रखा हुआ था उसको वह क्या करता था, डग
फाइंड, गो, सर्च। तो सर्च तो कोई चीज़ को हम ब्राउज करते हैं तो सर्च होता है, गो किस लिए होगा, गो तो यहाँ होगा नहीं। अब फाइंड तो होता ही नहीं, तो वह सैक को डग करता था, मतलब उसको खोद करके उसको निकालता था हाथ से इस तरह से, है ना। तो ही वुड डग इनटू हिज सैक, है ना। तो ही वुड डग इनटू हिज सैक फुल ऑफ डैश, फुल ऑफ किससे था वह, फुल ऑफ मनीज, कॉन्टैक्ट्स, फ्रूट्स, क्वाइंस। अब देखिए इसको भी हम मनीज को कहते हैं, आपको पैसा को ही मनीज कहते हैं, है ना। मनीज को पैसा कहते हैं, कॉन्टैक्ट तो किसी चीज़ का अगर संपर्क है तो भी कहते हैं, फ्रूट्स तो आप फल जानते हैं। तो सैक में था क्या, तो सैक में आपका क्वाइंस था, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी। तो देखिए ही वुड डैश इनटू हिज सैक, डग हो जाएगा, ही वुड डग इनटू हिज सैक फुल ऑफ क्वाइंस। अब क्या कहता है, ही वुड डैश एट द फार्मर, तो फार्मर को वो क्या करता था, चलिए ही वुड डैश एट द फार्मर, तो बाइट तो करेगा ही नहीं, बाइट मीन्स काटना, लुक, पील और लाइक, तो फार्मर को तो लाइक नहीं करेगा, पील नहीं करेगा। पील तो आप जानते हैं कोई चीज़ की क्या होती है, भोजन से ही संबंधित है। लुक, बाइट, तो बाइट तो काटे ना हुआ, तो ये तो होगा नहीं आपका। तो क्या करता था वह, फार्मर को क्या करता था, वुड के बाद भी बनाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लुक। ही वुड लुक एट द फार्मर विथ हंग्री। अब विथ हंग्री के साथ क्या आएगा, देखिए हैंड्स, हंग्री हैंड्स नहीं होता, हंग्री टंग नहीं होता है, हंग्री ईयर्स नहीं होता है, तो होगा क्या आपको, हंग्री आईज। तो इस तरह से हर तरह के एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के 10 प्रश्न आते हैं, और 10 प्रश्न को ये बहुत ही टफ सेक्शन होता है, जिसमें आपको अपना जो है सो रीडिंग स्किल और कंप्रीहेंशन स्किल, मतलब समझ करके ही आपको बनाना होगा। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर फॉर दैट, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये पैसेज जो आपको क्लोज पैसेज है, इस तरह के और भी पैसेज मैं आपको दूंगा, एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल यू जस्ट सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्लोज पैसेज इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।